हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्पल। इस वीडियो में हम न्यू बॉर्न के लिए हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। हियरिंग स्क्रीनिंग यानी कि सुनने की शक्ति की जांच। अगर जनरल बात करें तो हियरिंग लॉस यानी कि डेफनेस दो टाइप से होता है। एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस और दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस ज़्यादातर बाहर का जो ईयर है, ईयर कैनाल है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है और वो एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इनर ईयर यानी कि कॉक्लिया में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है और वो न्यूबॉर्न्स में और बेबीज़ में, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। वैसे तो हमें सारे ही बच्चों में न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट कराना ज़रूरी है। ये टेस्ट है ऑटो एक्रोस्टिक एमिशंस। पर कोई हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स भी होते हैं जिसे हमें 100% ऐसे बच्चों में तो ये टेस्ट कराना ही चाहिए। तो ऐसे कारण कौन से हैं? अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है, उसका वेट 1.5 kg से भी कम था और उसको लंबे समय तक NICU में रखा गया था, जहाँ पे उसको अलग अलग एंटीबायोटिक्स और अलग अलग उसको दवाइयाँ दी गई थी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। अगर बच्चा जन्म के टाइम पे अच्छे से नहीं रोया था, अगर उसको दोहरे यानी कि खैंच आई थी, अगर बच्चे को बहुत हाई लेवल का जॉन्डिस पीलिया हुआ था जिसमें खून बदली करने की ज़रूरत पड़ी थी, या तो फिर बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो ऐसा लग रहा है, या आपके आगे के प्रीवियस बेबी में कोई हियरिंग लॉस की अगर हिस्ट्री है, तो ऐसे बच्चों में हमें ये स्क्रीनिंग टेस्ट ऑटो एक्रोस्टिक एमिशंस कराना बहुत ही ज़रूरी है। ये हियरिंग स्क्रीनिंग हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेट हो जाता है तो बच्चे में लैंग्वेज और स्पीच की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। अर्ली से अर्ली फर्स्ट मंथ की एज में हमें ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो ये टेस्ट कैसे होता है? ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है और बेड साइड पे ही होता है। जब बच्चा सो रहा है तब हम ये टेस्ट कर सकते हैं और इसमें कोई सेडेशन या तो फिर इंजेक्शन देने की भी बच्चे को ज़रूरत नहीं है। इसमें एक छोटा मॉनिटर होता है और एक प्रोब होता है। ये प्रोब बच्चे के ईयर कैनाल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस प्रोब में एक माइक्रोफोन होता है जो साउंड जनरेट करता है। ये साउंड आगे चल के इनर ईयर में जाता है और इस साउंड को इनर ईयर के जो सेल है वो कुछ रिस्पॉन्ड देते हैं। ये रिस्पॉन्ड मॉनिटर के अंदर कैच होता है और ग्राफ में हमें दिखता है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि बच्चे का टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर आपके बच्चे का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो 1 महीने बाद हम फिर से ये टेस्ट रिपीट करते हैं, और अगर उसमें भी दिक्कत आती है तो एक और टेस्ट हम करते हैं, ऑडिटरी ब्रेन रिस्पॉन्स ABR, जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा प्री मैच्योर है या तो फिर कोई हाई रिस्क फैक्टर उसमें है, या आपका बच्चा साउंड पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर से करवाना चाहिए। ये टेस्ट मैक्सिमम हमें 1 मंथ की एज तक कराना चाहिए, या तो फिर बच्चे के NICU के डिस्चार्ज से पहले हो जाना चाहिए। 3 मंथ्स तक ये हमें हियरिंग को कंफर्म कर लेना चाहिए और 6 मंथ से पहले इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करानी चाहिए, ताकि उसको आगे चल के स्पीच और लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।